हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पहले वीडियो में मैंने चकोर आकार का बिना क्रोशिया का यह डिज़ाइन तैयार किया था, जिसे आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। और इस वीडियो में मैं आपको बिना क्रोशिया का गोल आकार का डिज़ाइन बताऊंगी। और इस डिज़ाइन की मदद से आप छोटा या बड़े साइज़ का थालपोस बना सकते हैं, गोल आकार का टेबल का कवर बना सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर और अलग लगता है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस डिज़ाइन में आप ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने 4 प्लाई ऊन लिया है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके का फूलों वाला टिक्की तैयार करेंगे और इस टिक्की को हम सांचे की मदद से तैयार करेंगे। यह सांचा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर आपके आसपास के क्राफ्ट शॉप में आराम से मिल जाएगा। और इस सांचे की मदद से आप बहुत सारे डिज़ाइन का फूल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले सांचे को इस तरीके से सेट करेंगे और इसके बाद हम अपने पसंद के कलर का ऊन लेंगे। यहाँ मैंने ग्रीन, पिंक और येलो कलर से फूल तैयार किया है। ऊन को हम सांचे के बीचों बीच इस तरीके से पकड़ लेंगे। सबसे पहले हम सीधा लपेटेंगे और इसके बाद हम सांचे को एक तरफ से धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और ऊन को लपेटते जाएंगे। यहाँ मैंने ग्रीन कलर का जो ऊन है इसे 2 बार लपेटा है। अगर आपको इससे मोटा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके 3 या 4 बार ऐसे करके आप लपेट सकते हैं, और अगर आपको पतला बनाना है तो आप कम करके लपेट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बार लपेटा है। मैं आपको पूरा लपेट करके दिखाती हूँ। ये हमारा 2 बार हो गया। इसे हम अंगुली की मदद से धीरे धीरे करके चारों तरफ से दबा देंगे और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। अभी हमें दूसरे कलर के ऊन से बीच में डिज़ाइन बनाना है। तो जैसे हमने पहले लपेटा था ठीक वैसे ही पहले हम सीधा करके लपेटेंगे और इसके बाद हम सांचे को धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और ऊन को लपेटते जाएंगे। बीच में ऊन को मैंने 3 बार लपेटा है। और अगर आपको बीच का जो फूल है वो ज़्यादा घना करके चाहिए तो आप ज़्यादा करके लपेट सकते हैं। बनने के बाद ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो हम चारों तरफ से उंगली की मदद से धीरे धीरे ऊन को नीचे दबाते जाएंगे और ऊन को जितना हो सके लपेटते जाएंगे। तो यहाँ मैंने 3 बार लपेटा है। लपेटने के बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर नीचे वाले सांचे को हम निकाल देंगे। और इस सांचे के साथ ही यह सुई मिलता है, इसी सुई की मदद से हम फूल को जोड़ेंगे। सुई में हम ऊन को डालेंगे और पीछे की तरफ से यहाँ से हम सुई को अंदर डालेंगे और ऊपर से निकाल लेंगे और नीचे से हम ऊन को इस तरीके से पकड़ लेंगे। और इसके बाद दोनों फूल को पकड़ते हुए हमें इस तरीके से जोड़ते जाना है। मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने ऊन जो है येलो कलर का लिया है, क्योंकि फूल पूरा बनने के बाद बीच में येलो कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर येलो कलर का ऊन लिया है। आप अपने पसंद के कलर से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम सुई को डालेंगे, दोनों ऊन को पकड़ते हुए बीचों बीच हम इस तरीके से सुई को डालेंगे और निकालेंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको फूल के बीचों बीच मोती लगाना है तो अभी आप सुई में मोती डालकर बीचों बीच लगा सकते हैं। इसे मैंने 2 बार चारों तरफ से जोड़ा है। एक बार पूरा करने के बाद फिर से दोबारा मैंने उसी तरीके से किया है, ताकि सांचे से जब फूल बाहर निकलेगा तो बीच का जो भाग है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, इसलिए मैंने 2 बार किया है। तो ये हमारा 2 बार हो गया। अब हम पीछे की तरफ से ऊन को अच्छे से बांध लेंगे।
बांधने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट करके निकाल देंगे। आगे तरफ का जितना भी ऊन है सभी को हम सुई की मदद से या फिर क्रूस की मदद से पीछे कर लेंगे। इसके बाद हम पीछे की तरफ से ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट करके निकाल देंगे और पूरा बांधने के बाद हम फूल को सांचे से अलग कर देंगे। बीच वाला सांचा निकालने के बाद हम फूल को इस तरीके से चारों तरफ से हल्के हाथों से मिला देंगे ताकि यह देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला टिक्की तैयार हो गया। जितना बड़ा आपको डिज़ाइन बनाना है उसी के हिसाब से आप पहले फूल तैयार कर लीजिए और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। मैंने टोटल 30 फूल बनाया है और अब हम इसे जोड़ेंगे। फूल का जो नीचे वाला भाग है जो मैंने ग्रीन कलर से तैयार किया है इसे हम 6 भागों में इस तरीके से बांट लेंगे और इसके बाद हम जोड़ना शुरू करेंगे। और जोड़ने के लिए हम सबसे पहले बीचों बीच से जोड़ना शुरू करेंगे। तो बीच में मैंने टोटल 6 फूल लगाया है, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो हम इस तरीके से पहले 6 फूल को रखेंगे, इसके ऊपर हम 5 फूल रखेंगे और दोनों को जोड़ते हुए हम लाइन तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 5 फूल हो गया। किनारे से हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फूल को और इस फूल को तीनों फूल का एक एक भाग पकड़ करके हम पहले जोड़ लेंगे और इसके बाद इस फूल का और इस फूल का फिर से तीनों फूल का एक एक भाग पकड़ करके हम जोड़ लेंगे। एक फूल को हमने 6 भाग में बांटा था। इसके बाद हम इस फूल को और इस फूल को, ये तीनों फूल का एक एक भाग पकड़ करके हम जोड़ लेंगे। इसके बाद इस फूल को और इस फूल को, तीनों फूल को हम एक साथ पकड़ करके जोड़ देंगे। इसके बाद हम इस फूल को और इस फूल को, ये तीनों फूल को हम पकड़ करके एक साथ जोड़ देंगे। इसके बाद इस फूल को और इस फूल को, तीनों फूल को पकड़कर हम जोड़ देंगे और इसके बाद हम इस फूल को और इस फूल को, तीनों फूल को हम पकड़कर जोड़ेंगे। फिर से हम तीनों फूल को पकड़ करके जोड़ेंगे और लास्ट में हम बचे हुए ये तीनों फूल का एक एक भाग पकड़ करके हम जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो चलिए अब इसे हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। पहले तीनों फूल का एक एक भाग पकड़ लेते हैं। तो सुई में हम ऊन को इस तरीके से डालेंगे और इसके बाद हम किनारे से जोड़ना शुरू करेंगे। मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। फूल को हमें 6 भागों में बांटना है और इसके बाद हम पहले वाले भाग में इस तरीके से सुई को डालेंगे और डालने के बाद हम आगे से एक बार देख लेंगे कि एक भी ऊन तो हमारा नहीं छूटा है। और इसके बाद हम फिर दूसरे फूल का भी एक भाग इस तरीके से सुई में डालेंगे और फिर तीसरे फूल का भी एक भाग हम सुई में डालेंगे और फिर तीनों को पकड़कर अच्छे से हम इस तरीके से बांध लेंगे। अगर आपको तीनों फूल के बीचों बीच मोती लगाना है तो जब आप तीनों फूल का एक एक भाग बांधेंगे तभी आप सुई में मोती डाल करके सभी को एक साथ बांध लीजिएगा। बांधने के बाद हम थोड़ी सी दूरी पर इस तरीके से कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा 3 फूल आपस में जुड़ गया। पूरा जुड़ने के बाद हम लास्ट में सभी ऊन को अच्छे से टाइट करके बांधेंगे। बस इसी तरीके से हमें फूल को जोड़ते जाना है। मैं पूरा लास्ट तक जोड़ करके आपको दिखाती हूँ।
तो ये हमारा 2 लाइन अच्छे से जुड़ गया। अब हम 5 फूल के ऊपर 4 फूल रखेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। फिर से हम किनारे से जोड़ना शुरू करेंगे। किनारे वाले तीनों फूल का एक एक भाग जोड़ेंगे। इसके बाद इस फूल को, इस फूल को और इस फूल को, तीनों फूल को एक साथ जोड़ेंगे। इसके बाद इस फूल को, इस फूल को और इस फूल को, तीनों फूल को एक साथ। इसके बाद हम ये तीनों फूल को एक साथ जोड़ेंगे। फिर हम इस तीनों फूल को एक साथ जोड़ेंगे। फिर हम इस तीनों फूल को एक साथ जोड़ेंगे और फिर लास्ट में हम तीनों फूल को एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। जैसे हमने यहाँ से जोड़ना शुरू किया था वैसे ही ठीक हमें वहाँ पर भी जोड़ना शुरू करना है। तो किनारे से हम एक फूल का एक भाग उठाएंगे और फिर दूसरे फूल का एक भाग और तीसरे फूल का एक भाग उठा करके तीनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। अगर आपको इसमें मोती लगाना है तो अब जोड़ते समय आप मोती भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा चौथा फूल भी जुड़ गया। इसके ऊपर अब हम 3 फूल रखेंगे और इसे भी हम जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। हमारा फूल जो है इस तरीके से सभी जुड़ गया। तो डिज़ाइन का ऊपर का एक भाग हमारा पूरा तैयार हो गया। जिस तरीके से हमने ऊपर का भाग तैयार किया था ठीक उसी तरीके से हमें नीचे का भाग तैयार करना है। तो अभी हम 6 फूल के नीचे 5 फूल रखेंगे, उसके बाद 4 फूल, उसके बाद 3 फूल और सभी को हम जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। जोड़ने के बाद हम पीछे की तरफ जो ये हमारा ऊन है इसे हम पहले अच्छे से बांध लेंगे और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट करके निकाल देंगे। फूल हमारा अच्छे से जुड़ गया है। अब हम इसके किनारे झालर लगाएंगे। झालर मैंने पहले के वीडियो में बहुत सारे डिज़ाइन में लगाया है। मैं आपको फिर से एक बार बना करके दिखा देती हूँ। ऊन को इस तरीके से हम चारों उंगली में लपेटेंगे और कितना मोटा रखना है झालर आपको उसी के हिसाब से आप ऊन को इस तरीके से लपेट लीजिए और फिर थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और बीचों बीच इसे हम अच्छे से बांध लेंगे। उसके बाद हम बराबर करके इस तरीके से ऊपर से भी एक बार अच्छे से बांध लेंगे।
फिर हम नीचे की तरफ सभी को एक साथ बराबर करेंगे और कैंची की मदद से बीचों बीच कट कर लेंगे और इसके बाद फिर से हम सभी को अच्छे से पकड़ करके इस तरीके से बराबर कट कर लेंगे। तो बस ऐसे ही हमें झालर बनाना है। तो बस इसी तरीके से मैंने झालर जो है तैयार कर लिया है। और झालर जो है आप 2 फूल का एक एक भाग पकड़ करके जोड़ सकते हैं और चाहे तो आप एक एक फूल में भी झालर जोड़ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से सुई की मदद से इस तरीके से झालर को जोड़ते जाइए। झालर आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। चारों तरफ से झालर जो है हमारा अच्छे से जुड़ गया है। पूरा बनने के बाद आप चाहे तो सुई और ऊन की मदद से या फिर ग्लू गन की मदद से आप बीच बीच में मोती लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला थालपोश तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करती हूँ कि मेरा यह डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।